नकवी साहब, मुझे वो बता दीजिए, ये 5 अगस्त को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एहतजाज कर रही है, तहरीक चलने वाली है और जो बच्चों ने आना था उसमें शामिल होना था, वो अब जो खबरें आ रही हैं उसके हवाले से कोई तस्दीक या तरदीद कीजिएगा कि क्या सिचुएशन होगी अब। कि पहली चीज ये है, पीटीआई अपने बारे में बताएगी ना। वो दोनों बच्चे पीटीआई का मेंबर हैं, ना पीटीआई ने उन्हें पाकिस्तान बुलाया है। वो अपने वाले से मिलने आ रहे हैं और कोई भी तीशऊर औलाद होगी वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेगी। वो मेरे ख्याल से वो दोनों ग्रोन अप हैं। वो अमेरिका गए, हमसे पूछ के नहीं गए। वो वापस यूरोप गए, हमसे पूछ के नहीं गए। हम समझते हैं पाकिस्तान आना उनका हक है। जब वो गारंटी दे दे पाकिस्तान की हुकूमत उनकी हिफाजत की, इससे कि अभी उन्होंने अनाउंस ही किया था तो राना सनाउल्लाह की कांपे टांग गई। उन्हें कहा वो आएंगे तो हम अरेस्ट कर लेंगे। मैंने नहीं कहा अरेस्ट होने, तो वो नहीं आएंगे। तो बच्चों को खतरा हुकूमत से है। ये खबर आई कि जमाइमा साहिबा ने उनको वापस इसलिए बुला लिया कि बहनों पाकिस्तान के अंदर खतरा सिर्फ हुकूमत से नहीं होता, हुकूमत बहुत कुछ पीछे से भी करवा देती है। अच्छा, ये खतरात लाहक थे आप लोगों को? ये भी तो है, कह देंगे तालिबान ने कर दिया, किसी और ने कर दिया, कह देंगे क्योंकि वो यहूदी का बेटा है तो इसलिए कर दिया। तो यहाँ तो पागलपन का कोई इंतहा नहीं है। सिक्योरिटी की गारंटी कौन दे रहा है? जो इमरान खान को सिक्योरिटी नहीं दे सके, जो एक फेयर ट्रायल नहीं दे सके, अभी तक आइडेंटिफाई नहीं किया, FIR नहीं काटी के कत्ल करने की काविश किसने की थी। आज तक बेनजीर के कातिल पकड़े नहीं गए, लियाकत अली खान के नहीं पकड़े गए, खुद कायदे आज़म के नहीं पकड़े गए। आपके ख्याल से इमरान खान के बच्चों को कुछ होगा तो इस मुल्क में इंसाफ है, रूल ऑफ लॉ है। ठीक है, मैं अगर उन बच्चों की माँ होती तो मैंने तो नहीं एडवाइस करना था कि पाकिस्तान जैसी जगह आओ। मैं कहूँगा अपनी जद्दोजहद यहीं बाहर से करते रहो। आप भी यही मशवरा देते कि भाई ना आए पाकिस्तान, तो अभी फिर उनके कोई अगर मुझसे राय मांगते जी तो मैं तो उन बच्चों को यही कहता कि इट्स नॉट सेफ, प्लीज डोंट कम। ठीक है नकवी साहब, आपको पॉइंट आ गया। राना साहब, मैं आपके पास आऊँगा। यही बच्चों वाला सवाल है कि ये जो नकवी साहब ने कहा जी हुकूमत से भी ख़तरात हैं, दूसरी तरफ बातें और ख़बरें ये चल रही थी कि जमाइमा साहिबा को बानी की बहनों से और दूसरे रिश्तेदारों से लाहक ख़तरात थे, जिसकी वजह से वो शायद अब उनका आने का जो मंसूबा है पता नहीं चेंज हो जाएगा या वो आएंगे। नहीं, मैं इस पे करेक्ट कर दूं, बहनों को किस चीज़ से खतरा? इमरान खान ने अपनी पूरी जायदाद ट्रस्टों को दे दिए तो जायदाद तो मिलनी नहीं है। दूसरी बात रह गई, बहनों को का सियासी रोल कोई है नहीं, ना इनका कोई सियासी रोल है। इससे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बुनियाद ये है कि हम मौरूसी सियासत पे यकीन नहीं रखते। तो इसमें खतरा किस बात का? ठीक है, गलत बात है, से मजबूर की जा रही है, वो भी गलत है। और बहनों पे फजूल का इल्जाम लगाया जा रहा है, वो भी मैं उसको रद्द। जी राना साहब, आपने कुछ कहना है? ये बिल्कुल जी, मैं बात कर रहा हूँ या आपने राना साहब से बात कर? राना साहब खामोश बैठे हैं, उनसे राय ले लें, फिर आपके पास। राना साहब से पूछ लें, उनके जज्बात मजरू हो रहे हैं, उनसे पूछ लें। राना साहब बट साहब मेरा बड़ा ख्याल रखते और मुझे डर सिर्फ इसी बात से कि ये मेरा बड़ा ख्याल रखते। तो बट साहब थैंक यू। इनके ख्याल रखने से ना मुझे बहुत डर लगता है। नहीं बाट साहब आपको पता है ना वहाँ पे बड़े केस जीतते हैं। खान का भी इसी तरह ख्याल रखा था, अरशद शरीफ का भी रखा था। डरने की तो बात है। ये देखिए, आप इनमें टीका का कानून लगता है कि नहीं लगता? बहुत बात यह कि भट्ट साहब से सियासी जितना मर्जी इख्तिलाफ हो, लेकिन भट्ट साहब बड़े हमसे मोहब्बत करने वाले हैं, हम इनसे बहुत मोहब्बत। सियासी इख्तिलाफ अपनी जगह पे, बहुत मैं साफ़ी हूँ, मेरा तो सियासी इख्तिलाफ भी कोई नहीं। मुझे तो जो सही नजर आता है मैं वो कहता हूँ। अब जैसे आप कह रहे थे कि जी मैं आपकी बातें बहुत गौर से सुनता हूँ राना साहब। मेहरबानी सर, मेहरबानी। चले राना साहब, बात ये कि पॉइंट पे आ जाए जरा जल्दी से। बच्चों वाली बात से उन्हें, अपनी बहनों से उन्हें
हाँ जी जी, कि उन्हें उनके ये भी कि जी उनको जुमैमा को अपनी नंदों से खतरा, शुक्र करें ये नहीं नैरेटिव आया कि बच्चों को इमरान खान से खतरा, कि इमरान खान को कहीं नुकसान ना पहुंचा दे। कहना है को जो मर्जी कह दें आप, लेकिन किसी में इतनी हिम्मत नहीं होगी कि बेनजीर भुट्टो को किससे खतरा है कि शहबाज जब वो आई शरीफ थी। ने नवाज शरीफ की कमर में छुरा भोंका है, भाई को बुलाया कि चौथी दफा वजीर आजम, और भाई ने कहा कि मैं तेरे जैसे को जिस तरह वोट दे रहा हूँ वो मेरे दिल जानता है। किसने बिल्कुल किसको सही कहा? बात है। नकवी बार साहब, मैं ये लफ्ज नहीं ऑन ना करता ऐसे है अल्फाज नकवी साहब। इस्तेमाल ना करें। हाँ नकवी, मैं तो देखिए, नकवी साहब नकवी साहब, तरह मैं ये समझता हूँ, मैं मेरे तो अल्फाज ये लफ्ज ऑन नहीं है, मेरे करता। अल्फाज है या नवाज शरीफ के? इनको तो लगा लीजिए आप शर्म आनी चाहिए रिकॉर्डिंग। ऐसी बात करते हुए। नहीं लेकिन आप भाई के रिकॉर्डिंग मतलब लगा भाई दीजिए। ऐसे कभी नहीं कहता, और ना इस तरह की बात अरे है। रिकॉर्डिंग ये आई PTI का है। असल प्रॉब्लम है। कहाँ पे कहा उन्होंने नकवी साहब ये अच्छा। अल्फाज कहाँ पे उन्होंने दाश किए? असेंबली में आज तक वोट जो देते इमरान हुए खान माइक अंदर है, है। इन लोगों की वजह से है। अरे मैं ये भेज लोग दूंगा। जो ना मैं फजूल जब की बातें करते हैं, आप मुझे बताएंगे कितनी छोटी बात की है इन्होंने, इतनी उम्र है इनकी, अरे मैं ये भेज बात कहाँ है मुझे दूंगा, बताइए, फिक्र कैसे क्यों हुआ ये? आप ऐसी झूठ नहीं बोल ये रहे हैं। गलत बात, नकवी साहब ये अल्फाज इस्तेमाल नहीं करने वो ठीक चाहिए। कह रही है ना जुमैमा कि नहीं, मैं नहीं, मेरे अल्फाज अपने बेटे को नहीं भेजती मेरे कि अल्फाज। उसकी जो नंदे हैं, जो बुशरा बीबी है, वो उसको कुछ खिला ना दे। उनकी ये खानदान की लड़ाई है, मारूसी सियासत ये है। हम भी कहते हैं जो आया, इसको आया। पसंद करता है, अगर मैं मियां साहब जेल के में बेटे रह को के वो पसंद करता हूँ बच्चों कि को वो खिला गुजरात देंगे। बने, तो ये हमारा पार्टी का ये अंदरूनी मामला इनका है। सियासी सिस्टम है कि कोई आदमी नहीं, जेल आप में रह के सियासी सिस्टम की बात कर जहर खिला रहे हैं, देगा। आप तो ऐसी बात कर रहे हैं जिसका न सर है न पाँव है। शमीम साहब, सर, चलें मैं बट साहब आपसे कोई नहीं वादा छोड़े, मेरी राणा बात साहब को अपना पॉइंट मट्टी कंप्लीट डालें, करने दें इस बात। छोड़ें। हाँ। राणा साहब मट्टी डालें भट्ट साहब, मट्टी डालें, नकवी भाई मट्टी डालें, मट्टी डालें। देखिए बात यह कि जमाइमा को क्या, इन्होंने वैसे जमाइमा इमरान में जब मट्टी यहाँ डाल थी दी है। तो ठीक है, जमाइमा जब यहाँ थी तो जमाइमा पे टाइल चोरी करने का मुकदमा नवाज शरीफ साहब ने बनाया था। क्या चोरी करने उनके का? पाकिस्तान छोड़ने की एक वजह ये भी टाइल टाइलें चोरी करने का। जमाइमा पे? हाँ, टाइल जी, चोरी जी। करने, जी नवाज शरीफ साहब ने बनवाया था। तो जो जमाइमा के पाकिस्तान छोड़ने की चंद वजूहात में से एक ये थी कि वो एक लॉर्ड फैमिली है, जब पर्चे वर्चे हुए पुलिस शबा ये वो ज़रा, तो वो ज़रा घबरा गई। अब वो चीज़ उनके दिमाग में मौजूद तो है ना, फिर वो ये भी देखती है कि राणा उनका साहब, शौहर यार मुझे द मोस्ट जरूर पॉपुलर बताएं। फिगर ऑफ पाकिस्तान। जी सर, मैं बिल्कुल मैं आपको ऑन एयर कह रहा हूँ ऑन एयर कि कह रहे मैं हैं, वैसे आपको बड़ी बात FIR है भी भट्ट भेज साहब, दूंगा, मेरे लेकिन- इल्म में इजाफा हुआ है, मुझे हाँ, भी ये नहीं पता हाँ। था कि नवाज शरीफ साहब ने मुझे जमाइमा पे FIR FIR करवाई थी। बिल्कुल सही कह रहे हैं। आपसे FIR लेनी है। हाँ, और भट्ट साहब आप ये वादा करें कि अगर ये बात सही साबित हुई तो आप अगले प्रोग्राम में, फरूक के प्रोग्राम में ही एडमिट करेंगे कि इसारा ना ठीक कह रहा था, मेरी इंफॉर्मेशन गलत थी। मैं कहता हूँ आप जब मुझे बताएंगे, मेरी कहते हैं ना कि उस इजाफा होगा मेरी नॉलेज में। लेकिन आप ये भी बताएं कि प्लीज जमाइमा ने इमरान खान को अगर अपने बच्चों को नहीं आने दिया, उसकी वजह हुकूमत नहीं है, उसकी वजह बुशरा है, और जमाइमा वो अलीमा खान है। वो सर छोड़ खुद कह दे, रही हैं, मैं आप तो नहीं कह रहे हैं। भट्ट साहब मैं तो एक फैक्चुअल बात कर रहा हूँ, वो मैं को किसी की वो नहीं कर रहा कि ये एक रियलिटी है कि जमाइमा पे पर्चा दर्ज हुआ टाइले चोरी करने का, और वो मियां नवाज शरीफ साहब के दौर में तो हुआ। आप कह रहे हैं यही और वजह बहरहाल है दो कि हुए थे, मुझे जमाइमा जो exact है एक का पता है, वो समझती है कि उनके एक बच्चे वजह ये महफूज नहीं है पाकिस्तान में। एक सुन ले मेरी बात, जी, जी, मेरी जी। यार सुन ले, मेरी भट्ट साहब मेरी यार सुन ले। मैं देखें कि मेरा हौसला देखें एक सहाफी का, कि दो सियासतदानों की बात कितने हौसले से हम सुनते हैं, और 75-80 साल से सुन रहे हैं और इंटरप्ट नहीं कर रहे। देख बाकी तो करते ही नहीं, हौसला ही साफियों का है। इतनी बड़ी बात इतने सर आराम से शुक्रिया। कह देते हैं। देखें सर, मैं यही अर्ज कर रहा हूं कि जमाइमा को जाहिर है वो पाकिस्तान रह के गई है, उन्हें पाकिस्तान की एनवायरनमेंट का पता है, उन्हें यह भी पता है कि इमरान खान की पॉपुलैरिटी अपनी जगह पे, लेकिन अगर जिन्होंने उसे जेल में फेंकना है वो जेल में फेंक देते हैं। बेनज़ीर की पॉपुलैरिटी अपनी जगह पे, लेकिन बेनज़ीर के जो फेट में होता है वो फिर होके रहता है, ठीक है ना। लियाकत अली खान के होते, वो क्यों अपने बेटों को वहां भेजे? और वो एक ब्रिटिश खातून है, या तो वो लोग नहीं आए जो पाकिस्तानी बोर्न थे, जिनके माँ बाप पाकिस्तानी थे, उन्होंने पाकिस्तान आने से इनकार कर दिया था कि हम तो ब्रिटिश पासपोर्ट रखते हैं, हम नहीं जाएंगे। ये आप किन की बात कर रहे वो हैं? क्यों आएंगे? जो लोग अभी कोर्ट तो पाकिस्तान में ही है वो। के बच्चों की तो नहीं कर रहे। कौन पाकिस्तान में? शरीफ
बच्चों की बात हो रही है। नवाज शरीफ साहब के बच्चों की बात करने के उन्होंने आने से इनकार कर दिया। पाकिस्तान में मैं हसन हुसैन साहब की बात, भट्ट साहब आपकी याददाश्त बड़ी कमजोर है। मैं तो समझता था आप मेरी तरह खद पावे खाते हैं, आपकी याददाश्त बहुत मजबूत है। आप फिर अभी सर मैं बात कर रहा हूँ तब की, जब उन्होंने इनकार किया था, जब उन्होंने कहा था हमारा पासपोर्ट ब्रिटिश है, हम पे पाकिस्तानी कानून लागू नहीं होता। नहीं, मेरे बात सुने, छोटी सी बात करूं, मैं भी था, मैं भी पाकिस्तानी। उनको जब आप रजीम थी उसकी फैज हमीद बाजवा और साकिब निसार की, वो क्या कर रहे थे इस मुल्क के साथ? आज हम किधर खड़े हैं? क्या चाहते हैं कि वो रजीम हो तो कौन आएगा? तो बस वो भी यही क्लेम कर रहे हैं आपकी रजीम के बारे में। जवाब सुन लीजिएगा। नहीं, फारूक साहब सुने, नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान, और मेरी सुन ले फारूक साहब, पाकिस्तान में नवाज शरीफ ने कदम कब रखा? जिस दिन काजी फायज ईसा ने हल्फ उठाया। और राना सनाउल्लाह हंसते हुए क्या कह रहे हैं कि जब हमने, नवाज शरीफ साहब आए उस दिन जिस दिन काजी फायज ईसा ने हल्फ उठाया, उससे पहले उन्होंने नहीं आना था, क्योंकि काजी फायज ईसा से ज्यादा आदिल हुक्म वो क्या कहते हैं चीफ जस्टिस पाकिस्तान में पैदा ही नहीं हुआ। जस्टिस मुनीर के बाद जस्टिस मौलवी मुश्ताक के बाद जस्टिस कयूम, फिर काजी फायज ईसा, यही तो 4 जज पाकिस्तान ने पैदा किए। इन्हीं के दौर में तो इंसाफ हुआ है, बाकी तो सब गए ठेकू के अंदर। सब शहीद खोसा ठीक था, इजाजुल हसन ठीक था, ये जज थे, वो जज ठीक थे जिन्होंने जुल्फकार अली भुट्टो को फांसी चढ़ाई, वो जज ठीक थे। भट्ट साहब सिर्फ एक बात आप कह दें, भट्ट साहब फांसी उन्हें क्यों नहीं दे रहे? भट्ट साहब आप और तो देना फांसी क्यों नहीं दे रहे? जिन्होंने भुट्टो को गलत फांसी दी, उनकी तस्वीरें अभी तक आपने सुप्रीम कोर्ट में क्यों लटकाई हुई है? खत्म हो रहा है, उठा के फेंके बाहर उन तस्वीरों को, कहें कि वो कातिल हैं। आसम शहीद खोसा है, क्या कहे ना कि वो कातिल हैं जिन्होंने भुट्टो को फांसी दी? क्या किया? उनकी तस्वीरें उठा के फेंके सुप्रीम कोर्ट से बाहर, उठा के फेंके सुप्रीम कोर्ट से बाहर उनकी तस्वीरें, कहें वो कातिल हैं। नहीं भट्ट साहब, ये सजा देना है ऐसे जजों को। बांग्लादेश में चीफ जस्टिस गिरफ्तार हो गया, साबिक गिरफ्तार कर लिया चीफ जस्टिस को, साबिक को गिरफ्तार कर लिया बांग्लादेश। अच्छा, किसी की इस तरह समझ नहीं आएगी। आप एक मिनट जरा, सिर्फ एक मिनट दे दें मुझे। भट्ट साहब आप सिर्फ ये कह दें, भट्ट साहब आप ये कह दें कि हुकूमत को, आप सेनेटर हैं, हुकूमत को कोई मसला नहीं है उनके बच्चों के इधर आने से, और अगर उनके बच्चे इधर आते हैं तो उनको सिक्योरिटी भी प्रोवाइड की जाएगी। आप कह दें ये बात? मैं बरमला कह रहा हूँ। अच्छा, तो बच्चों को यहाँ आना चाहिए, उनको कुछ नहीं होगा, कोई उनसे नहीं पूछेगा। वो अपने बाप से 2 साल में नहीं आए, जब भी चाहे आके मिले। अगर वो खुद नहीं आना चाहे, उनकी वालदा नहीं भेजे, तो इसमें हुकूमत का टेलीफोन पे ही बात करा दो, और टेलीफोन पे बात करवा दें, ये नकवी साहब कह रहे हैं। करा देते हैं, वो बात करते हैं। आने की बात छोड़े, टेलीफोन पे बात करा दो ना, खेलो। भट्ट साहब बहुत अच्छे आदमी हैं, बड़े नफीस आदमी हैं, लेकिन ना इनकी बात हम सुन लेते हैं, जे अडयाला जेल का सुपरिटेंडेंट नहीं सुनेगा। चलें, आप तीनों पार्टिसिपेंट का बहुत शुक्रिया। होना तो यही चाहिए कि जिस तरह से उनके बच्चे आए तो यहाँ पे कोई रुकावट ना हो, बल्कि उनको सिक्योरिटी भी प्रोवाइड की जाए। फिरदौस शमीम नकवी साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, सेनेटर नासिर भट्ट साहब आपका शुक्रिया, इसार राना साहब हमारे साथ मौजूद थे। आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया।